Hello everyone, welcome to Maths by Gajesh Kumar. This is the first lecture of English grammar. In this lecture, we are going to learn some basics fundamental of English grammar, which you can also say grammar terminology. So let us start with first of all letter. तो सबसे पहले हम लोग लेटर से शुरू करते हैं. तो लेटर क्या होता है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले जानते हैं. देखिए लेटर जो है, टाइम वेस्ट हो इसलिए पहले लिख दिया हूँ. तो लेटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट विच रिप्रेजेंट्स ए स्पेशल सिंबल प्रोनाउंसिएटेड बाय डिफरेंट साउंड्स मेक्स ए वर्ड. लेटर कहने का मतलब जो लेटर है, देखिए पहले कोई चीज़ पढ़ने से पहले उसका डिफाइन जानना जो बहुत ज़रूरी है. जैसे आप लोग लेटर जानते हैं कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है, लेकिन अगर उसका पूछे कि डिफाइन लेटर को कैसे कर सकते हैं, तो शायद आप इसका जवाब नहीं दे पाए. चूँकि डिफाइन करना व्यक्ति के नॉलेज के ऊपर, उसका अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज़ के बारे में उसे कितना जानकारी है. अगर जानकारी अगर सही से तो बिल्कुल डिफाइन कर सकता है. ठीक है, तो देखिए, तो ग्रामर जो लेटर जो है सबसे छोटा यूनिट है किसका, स्मॉलेस्ट यूनिट है. जो एक सिंबल है स्पेशल तरह के, वो सिंबल माने चिन्ह जिसको हम लोग बोलते हैं. जैसे कि कैसे लिखते हैं, हज हो गया, स्टार हो गया, तो उस तरह के, जैसे इस तरह के है तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टार, इस तरह से है तो इसको बोलते हैं हज. तो ये भी सिंबल है. तो ए बी सी जो ये सब जो देखते हैं वो भी एक सिंबल को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, और वो जो सिंबल है वो उसको हम लोग अलग अलग तरीक़ा से, मतलब अलग अलग साउंड के द्वारा उसको हम लोग प्रोनाउंसिएट करते हैं. जैसे और टोटल वो लेटर्स है कितने, तो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसको क्या बोलें. जैसे एक इस तरह के ये जो ए लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए. इस तरह से जो चिन्ह लिखा है उसको हम लोग बी पढ़ते हैं. इस तरह से जो चिन्ह लिखा है इसको हम लोग सी पढ़ते हैं. इस तरह से जो चिन्ह लिखा हुआ है इसको हम लोग डी पढ़ते हैं. इसी तरह से टोटल ए से लेकर जेड तक के डिफरेंट तरह के सिंबल है जो कि अलग अलग प्रोनाउंसिएट किया जाता है. ठीक है, अच्छा, तो टोटल जो है कोई भी इंग्लिश, कोई भी मतलब लैंग्वेज में, इंग्लिश का ही बात नहीं, कोई भी लैंग्वेज में जितने लेटर्स जो होते हैं ना, उस सारे को हम लोग अल्फ़ाबेट बोलते हैं. तो वही लिखे हैं कि ईच लैंग्वेज हैज़ सम लेटर्स व्हिच आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट देखिए लिखा है, ना कि अल्फ़ाबेट्स. अगर एक लैंग्वेज के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा बात को, अगर एक लैंग्वेज की अगर बात कर रहे हैं तो एक लैंग्वेज में जितने लेटर्स यूज होते हैं वो सारे मिला करके अल्फ़ाबेट बनते हैं. सिर्फ एक मतलब की लैंग्वेज की हम बात करें, जैसे इंग्लिश हो गया तो इंग्लिश में 26 लेटर है, तो ये सारे मिला करके क्या बना, अल्फ़ाबेट बना. हिंदी है तो हिंदी का अपना लेटर्स हो गया. संस्कृत है तो संस्कृत में लेटर्स जो इस्तेमाल होते हैं वो हो गया. उर्दू है तो उर्दू में जो लेटर इस्तेमाल हुए वो सारे मिल के हो गया. इसी तरह रशियन है, जापानीज है, चाइनीज है, जितने जो लैंग्वेज है उस सब का अपना अपना मतलब कि वर्ड फॉर्मेशन के लिए उसका जो बेसिक यूनिट जो हुआ, वो लेटर जो भी हुआ, जिसको अक्षर हम लोग बोलते हैं, तो वो अलग अलग होते हैं. और सब जो होगा लैंग्वेज का अपना अपना लेटर्स होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट. तो एक लैंग्वेज में जितना लेटर्स जो इस्तेमाल हुआ उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फ़ाबेट बोलेंगे, ना कि अल्फ़ाबेट्स. ठीक है, अच्छा, अब अल्फ़ाबेट्स कहना यहाँ पे एक लैंग्वेज के लिए अगर हम इस्तेमाल करें अल्फ़ाबेट्स तो गलत हो जाएगा. अब बात करेंगे कि अल्फ़ाबेट्स भी होता है, लेकिन कब होगा वो हम अभी बात करते हैं. ठीक है, हेंस देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 26 लेटर होते हैं, अक्षर होते हैं. ठीक है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट. यानी टोटल 26 लेटर जो है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो अल्फ़ाबेट बोलेंगे. समझ में आया. अब ये जो देखे उस तरह के जो लेटर 26, वो तो हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी जानते हैं सब कोई, कि ए से लेकर के जेड तक के, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, जो भी जेड तक हो गया, टोटल क्या हो गया, ये इंग्लिश का ये लेटर्स हो गया 26 लेटर्स. आई सारा का अगर मिला दें तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेट बोलेंगे, ना कि अल्फ़ाबेट. समझ में आया बात. अच्छा, अब यही जो लेटर्स है 26, इसी लेटर्स को हम लोग बांटते हैं क्या, अलग अलग मतलब कि डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे क्या कि लेटर्स जो है वो टोटल लेटर्स को, जो 26 गो लेटर्स है, इसको हम लोग दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, जिसको हम लोग जानते हैं क्या, एक वॉवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट. वॉवेल साउंड नहीं, ध्यान दीजिएगा, वॉवेल साउंड नहीं बोलना है, अनकॉन्सोनेंट साउंड बोलना है, वो अलग बात है. वॉवेल साउंड अब वॉवेल में अंतर है. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. तो टोटल जो 26 जो लेटर आप लोग देखते हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, सब कोई भाई इससे नोन है, तो इसी को बांटा गया है वॉवेल
और कॉन्सोनेंट में, ठीक है। तो टोटल जो देख रहे हैं कौन, एक वॉवेल हो गया और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट हो गया। तो कॉन्सोनेंट यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट मिला करके टोटल बना 26 लेटर, जिसमें हम लोग वॉवेल में देखते हैं ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 जो लेटर है इसको हम लोग बोलते हैं वॉवेल। और इसके अलावे जो 21 गो लेटर बचा, जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, माने इसके अलावे वाई, जेड, ये सब जो भी आप समझ रहे हैं, 5 ही जो लेटर है ए, आई, ओ, यू के अलावे वो सारा कॉन्सोनेंट बन जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग कह सकते हैं कि लेटर्स जो होता है वो क्या है, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का मिश्रण है। मतलब इसको 2 पार्ट में हम लोग पढ़ सकते हैं बांट कर, ठीक है। तो बिल्कुल 0 से लेकर के चल रहे हैं ताकि मतलब बिल्कुल मतलब कई तरह के दिक्कत नहीं हो, मतलब लगे ना चाहिए कि हाँ हम लोग भी मतलब इंग्लिश कुछ सीखे हैं, जाने हैं। अब ऐसे इंग्लिश तो भाई जानवे करते होंगे पहले से भी कुछ ना कुछ, लेकिन अगर उसमें लेटर्स के आप अपने आप से खुद पूछिए कि क्या लेटर्स को आप डिफाइन कर सकते थे, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ड के बारे में कि आखिर वर्ड क्या होता है। तो वर्ड जो है, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस। तो वर्ड जो है वो क्या है, ग्रुप ऑफ लेटर्स है जिसका एक अपना सेंस होगा, मतलब कि कंप्लीट सेंस देगा, मतलब कुछ उसका मतलब निकलना चाहिए, क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसका मतलब क्या है तब, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जैसे अगर मान लिया जाए कि हम लोग लिखते हैं काऊ, ठीक है, बॉय, गर्ल, नो, लाफ, प्ले, रॉन्ग, etc। तो ये सारे जो देख रहे हैं आप लोग, तो काऊ, तो इसमें देख रहे हैं कि काऊ जो है वो 3 लेटर से मिलाकर बना है। काऊ जो ये वर्ड जो देख रहे हैं 3 लेटर का अरेंजमेंट है, बॉय जो है 3 लेटर का अरेंजमेंट है, गर्ल जो देख रहे हैं वो भी 3 लेटर का अरेंजमेंट है, नो जो देख रहे हैं भी 4 लेटर का अरेंजमेंट है, ये लाफ है ये 5 लेटर से मिलकर बना है, प्ले 4 लेटर से मिलकर बना है, रॉन्ग 5 लेटर से मिलकर बना है। तो कुल मिलाकर आप देख पा रहे हैं कि जो वर्ड जो शब्द जो लिखा हुआ है, इस सारा शब्द जो है वो लेटर्स का ही एक ग्रुप है, अरेंजमेंट है लेटर्स का। अब वो इस तरह से अरेंज किया हुआ है जिसका कुछ अपना मीनिंग, जो एक मीनिंग को प्रोड्यूस करता है, जिसका मतलब कुछ होना चाहिए। जैसे कि काऊ है तो काऊ मैंने सबको जानता है भाई कि गाय होता है, बॉय है तो बॉय का मतलब जानते हैं हम लोग लड़का है, गर्ल है लड़की है, नो मतलब जानना होता है, लाफ मतलब हंसना, प्ले मतलब खेलना, रॉन्ग मतलब गलत। तो ये देख रहे हैं लेटर्स जो ग्रुपिंग किया हुआ है, तो इसको ग्रुपिंग करने से एक मीनिंग आया है, तब इसको हम लोग बोलेंगे शब्द। ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे ही लिख दिया लेटर और उसका अरेंज कर दिया तो ग्रुप बन जाएगा, मतलब कि मीनिंग आना चाहिए तब होगा, नहीं तो नहीं। जैसे अब इसी को अगर लिख दें हम WCO, अब कोई वर्ड ऐसा नहीं है। अब मान लीजिए ऐसे लिख दें हम ABDMN। अब ABDMN देखिए ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, लेकिन क्या इसका कुछ मतलब है, नहीं है, तो इसको हम लोग वर्ड नहीं बोलेंगे। समझ रहे बात को। तो कहने का मतलब ये रहा मेरा कि लेटर्स का अरेंजमेंट जो है वो भी वर्ड को प्रोड्यूस करता है। कब, जब एक कंप्लीट सेंस को वो देगा तब। कंप्लीट सेंस मतलब उससे निकलना चाहिए, तब लेटर्स के अरेंजमेंट को हम लोग वर्ड बोलेंगे। समझ पाए। तो देखिए सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे, ये भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। ये सेंटेंस जो है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वो जो लेटर्स देखे थे, वो वर्ड जो देखे थे वो क्या था, लेटर्स का ग्रुप था। यहाँ पे किसका ग्रुप है, वर्ड का, क्योंकि सेंटेंस बनना है। तो ये सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसमें क्या होना चाहिए, तो ये भी क्या होगा, विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस या विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, जो भी लिखिए। तो कहने का मतलब ये है कि सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है।
कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जिससे कुछ मतलब निकले, एक कंप्लीट सेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस कर सकते हैं कि मीनिंगफुल मतलब कि उसका मीनिंग अपना कुछ आए, तब जाके उसको हम लोग बोलेंगे सेंटेंस। ऐसा ही नहीं कि अरेंज कर दिया किसी भी तरह से वो वर्ड को, अब वो एक सेंटेंस बन जाएगा, नहीं। एग्जाम्पल देखते हैं, बेहतर समझ में आएगा। जैसे लिखे हम लोग कि चलिए राम के नाम लेके शुरू कर लेते हैं। राम इज ए गुड बॉय, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ये है। अब आप इसमें देख पा रहे हो कि इसमें जो बर्ड लिखे गए हैं, राम है एक बर्ड, ये एक बर्ड, ए बर्ड, ए बर्ड, ए बर्ड, ठीक है। अच्छा एक बात और, बर्ड के बारे में बताएं कि लेटर्स का अरेंजमेंट होता है तो जाके बर्ड बनता है, एक मीनिंगफुल मतलब कुछ मीनिंग आना चाहिए तब। लेकिन कई बार ऐसा होता है क्या कि कभी कभी एक लेटर ही जो है वो एक मीनिंग को प्रोड्यूस करता है। जैसे कि ए है, तो ए मतलब हम लोग जानते हैं कि ए का है, एक सिंगल लेटर है, लेकिन इसका भी मतलब होता है, ए का मतलब एक हम लोग बोलते हैं, है कि नहीं। तो ए जो है, इसका ए है, एक ही लेटर है, लेकिन इसका मतलब होता है एक। समझ रहे बात को। तो उसमें जो लिखे थे ग्रुप ऑफ लेटर्स, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जनरली जो है वो बर्ड जो होता है वो क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ लेटर्स ही होता है, तब जाके बर्ड बनता है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि ग्रुप ऑफ नहीं होकर सिंगल कोई लेटर ही एक बर्ड को मतलब कि कंप्लीट सेंस दे, तो उसको बर्ड बोल देंगे। जैसे ए है तो ए मतलब एक हो गया। अब इसी तरह अगर मान लिया कि आई है, तो आई का मतलब होता है मैं। हम लोग जानते हैं जो सेंटेंस में इसको इस्तेमाल करेंगे तो लिखते हैं ना आई एम, जैसे हम लिखे आई एम ए टीचर, तो इसमें एक आई का मतलब क्या हो गया, मैं हो गया। तो इसका भी एक अपना मीनिंग हो गया। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही था, थोड़ा सा उसमें डिस्कस नहीं कर पाए थे अभी, तो इसलिए बता दिए इसको, ठीक है। तो देखिए राम इज़ ए गुड बॉय, देखिए तो ये जो राम जो देख रहे हैं इसमें एक बर्ड ये है, फिर ये बर्ड है, फिर ये बर्ड है, फिर ये बर्ड, फिर ये बर्ड। तो ये 5 जो वर्ड है इसको मिला करके एक सेंटेंस बना है। अब इसको इस तरह से अरेंज किया गया है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस, मतलब मीनिंगफुल, इससे कुछ मीनिंग आए तब। जैसे कि लिखे हम कि राम इज ए गुड बॉय, इसका मतलब क्या है कि राम एक अच्छा लड़का है। तो देखिए इस तरह से अरेंज किया कि पहले राम लिखे, मैंने अब सब्जेक्ट आगे बताएंगे। तो राम है, सब्जेक्ट वर्ब है, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लिखा गया। तो ये अब ऐसा नहीं है कि इसी को ऐसा लिख देंगे कि बॉय इज ए गुड राम, तो ऐसा नहीं कह सकते बॉय इज ए गुड राम, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब देखिए हालांकि अगर देखें ऐसे तो इसका तो देख ही रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स है तो क्या इसका कंप्लीट सेंस आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं बनेगा। तो सेंटेंस बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होना चाहिए ही, ये तो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन साथ में उससे कुछ मीनिंग आना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को, तब जाके। अच्छा अब इसमें भी कभी कभी हो जाता है क्या कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होकर कोई सिंगल वर्ड ही एक सेंटेंस को प्रोड्यूस कर देता है। जैसे अगर लिखे हम गो, तो गो का मतलब क्या हो गया, जाना। जैसे बोले गो मतलब जाओ, तो इसका मतलब भी आ रहा है। अब से जैसे लिखे डू मतलब करो, तो इसका मतलब भी समझ रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं, सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, सिंगल ग्रुप वर्ड ही है, लेकिन एक सेंटेंस को मैंने एक मीनिंगफुल, इससे मीनिंग आ रहा है, ठीक है। डू हो गया, गो हो गया। जैसे बोले लाफ मतलब हंसो, प्ले खेलो, रन दौड़ो, तो ये सारा जो देख रहे हैं एक सिंगल वर्ड ही है, लेकिन इससे मीनिंग आ रहा है, तो इसलिए ये भी एक सेंटेंस हो गया। इसमें ग्रुप ऑफ लेटर्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, लेकिन ये सेंटेंस है क्योंकि मीनिंग इसका आ रहा है। समझ रहे बात को। तो सेंटेंस में भी ऐसा ही है और लेटर में भी ऐसा है, सॉरी वर्ड में भी आप लोग देखें ही उसा कि ग्रुप ऑफ लेटर्स नहीं होकर कभी कभी सिंगल लेटर ही एक वर्ड को बना देता है। उसी तरह ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं होकर के एक सिंगल वर्ड ही एक सेंटेंस को बनाने में मदद करता है, माने जिससे मीनिंगफुल आ जाता है वो सेंटेंस बन जाता है। चलिए अब सेंटेंस जो आप समझ रहे हैं, तो सेंटेंस को भी 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं हम लोग ताकि बेहतर समझ में आए। देखिए तो सेंटेंस जो है इसको भी 2 तरह से हम लोग बांट के पढ़ेंगे। मतलब जो कहते हैं ना एकदम बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, वही जीरो से चल रहे हैं।
उसके बाद इतना स्टैंडर्ड तक पहुँचेंगे कि इसकी आप कल्पना भी नहीं करेंगे कि ग्रामर में भी ऐसे भी मैंने पढ़ा जाता है। देखिए, तो अगर देखें सेंटेंस को, तो सेंटेंस को दो तरह से बांटा जाता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। देखिए, एक फंक्शन के बेसिस पे और दूसरा हो गया अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, ये दो तरह से सेंटेंस को हम लोग बांट करके पढ़ते हैं। अब इसमें भी देखिए अकॉर्डिंग टू जो फंक्शन देखें, इसमें सेंटेंस जो है वो 5 तरह से होता है। क्या क्या होता है 5 तरह के, तो देख लेते हैं उसको। देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं, बचपन से ही पढ़े होंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव भी बोलते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। तो डिक्लेरेटिव कहिए या असर्टिव बोलिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। फिर अगर दूसरा हम लोग देखें तो इंटरोगेटिव हो गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरह से अगर तीसरा देखें तो ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक। चौथा हो गया ऑप्टेटिव सेंटेंस, और पांचवा हो गया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो शायद ये दिख नहीं रहा होगा, अलग बात है, लेकिन बोल दे रहा हूँ मैं। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड किया गया है 5 तरह से, असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन देयर आर 5 types: assertive sentence, declarative, interrogative, imperative, operative and exclamatory. And according to structure there are basically 3 types of it. तो first simple sentence, दूसरा सेकंड जो हम लोग देखेंगे वो इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 ही होता है स्ट्रक्चर के बेसिस पे। तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि सेंटेंस को 2 तरह से कैटेगराइज करते हैं 2 वेज में, एक फंक्शन के बेसिस पे और दूसरा स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब फंक्शन के बेसिस पे भी 5 तरह से इसको हम लोग डिवाइड करते हैं: असर्टिव, डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है। इसी तरह से इस पे अगर देखें तो देख ही रहे हैं, सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है। तो अब हम लोग देखते हैं इसको, थोड़ा सा एक शॉर्ट रिव्यू लेते हैं इसके, उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे सेंटेंस को। तो देखिए सेंटेंस तो आप सेंटेंस करें, पहला जो था इसको हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन के आधार पर देखते हैं। तो पहला असर्टिव है या इसको डिक्लेरेटिव बोलते हैं। तो इसको अगर डिफाइन करना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं: ए सेंटेंस विच एक्सप्रेस ए स्टेटमेंट, मतलब कि ऐसा सेंटेंस जिससे कोई एक स्टेटमेंट हो, मतलब कह सकते हैं कि एक स्टेटमेंट को खाली वो प्रोड्यूस करे, बस कोई भी जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे या फिर डिक्लेरेटिव बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझो, जैसे बोले राम इज ए बॉय, एक असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है। या फिर बोले आई एम ए टीचर, यू आर प्लेइंग, सी इज डांसिंग, सी इज लाफिंग, सी इज वॉन्डरिंग, राम इज प्लेइंग, राम इज रीडिंग। तो जो भी सेंटेंस जो सारे जो देख रहे हैं आप, ये सब क्या है, ये सारा सेंटेंस जो है वो असर्टिव सेंटेंस है, ठीक। तो असर्टिव सेंटेंस या उसी को हम लोग डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं। अब असर्टिव सेंटेंस को भी 2 भाग में बांटा गया है, बिल्कुल एकदम मतलब कुछ भी नहीं छूटना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़ लिया फिर पढ़ेगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जो चीज़ बताएं उसके बाद दोबारा वो चीज़ आपको देखने की आवश्यकता नहीं है कहीं से भी। देखिए, तो असर्टिव सेंटेंस के भी ना 2 तरह से बांट सकते हैं आप, असर्टिव या डिक्लेरेटिव को। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या इसको बोलें, अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव हो गया, और
निगेटिव, समझिएगा बात को। अफर्मेटिव और देख नहीं रहा हूँ फिर भी बोल दे रहा हूँ कि असर्टिव सेंटेंस इज कैटेगराइज्ड इन टू वेज, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस का हो गया तो सिर्फ जिससे मैंने स्वीकारात्मक, मैंने जिसको हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, एक्सेप्टेंस वाला, एक्सेप्ट कर रहा है कोई स्टेटमेंट को। जैसे बोले आई एम ए टीचर, मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं एक टीचर हूँ। यू आर ए बॉय, यू आर ए स्टूडेंट, मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा है कि तुम एक स्टूडेंट हो, तुम एक छात्र हो, तुम एक लड़का हो, लड़की हो, जो भी है। तो एक एक्सेप्टेंस हो गया। मैंने अफर्मेटिव मतलब सिंपल से इसी को बोल सकते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी इसको बोलते हैं। अफर्मेटिव को चाहे तो आप पॉजिटिव भी बोल दीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, बात एक ही है। मतलब ऐसे भी समझ सकते हैं कि अफर्मेटिव में नॉट, नेवर, नो जो निगेटिव जो वर्ड है ये चीज़ इसमें नहीं रहेगा, निगेटिव वर्ड नहीं। जैसे कि अगर लिखे हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझाएं, इसको इधर मिटा लेता हूँ थोड़ा सा, तब देखते हैं। देखिए, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में एग्जाम्पल देखें तो इसमें निगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा सिर्फ। जैसे अगर लिखते हैं, कहने का मतलब ऐसे नॉट, नेवर ये सब नहीं लिख सकते। तो देखिए अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव सेंटेंस जो है, जो है कि असर्टिव सेंटेंस का ही पार्ट है, तो इसमें हम लोग लिखें, जैसे लिखा आई एम ए टीचर, ठीक है, शी इज डांसिंग, सोहन इज रनिंग। तो ये जो सेंटेंस आप लोग देख पा रहे हैं, ये सारा जो सेंटेंस है वो एक असर्टिव सेंटेंस है। मतलब इसमें देख रहे हैं कहीं भी नॉट, नो, नेवर ये सब नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग निगेटिव सेंटेंस नहीं बोलेंगे। ये हो गया असर्टिव या पॉजिटिव, ठीक है। एग्जाम्पल समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम लोग इसी में दूसरा निगेटिव था। तो निगेटिव नाम है इसमें, तो निगेटिव में नाम है इसको, तो इसमें क्या क्या मिल सकता है आपको, नॉट है, नो है, नेवर है। तो और निगेटिव जो वर्ड होगा इट से लिख देता हूँ। इसके मैंने मेनली जो है 3 को वर्ड मिल सकता है। देखिए एग्जाम्पल देखें, जैसे लिखे हम आई एम नॉट ए टीचर, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये नॉट आप देख पा रहे होंगे, तो ये नॉट लग गया ना, बस निगेटिव सेंटेंस बन गया। अगर यही लिखे ऐसे आई हैव नो पेन, आई हैव नो पेन, ठीक है, तो इसमें जो है वो क्या है, ये भी एक निगेटिव सेंटेंस हो गया। समझ के बात की। ऐसे इसी को ऐसे लिख दें आई हैव नॉट ए पेन। अच्छा, नो ए पेन नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, वो कभी बाद में डिस्कस करें कि नो ए पेन क्यों नहीं लिखते हैं, ठीक है, वो अलग मैटर। तो देखिए आई हैव नॉट ए पेन, तो इसमें देख रहे हैं नॉट लिखा हुआ है, इसमें देख रहे हैं नो लिखा हुआ है, इसमें नॉट लिखा हुआ है, नो लिखा हुआ है। तो ये जो देख रहे हैं सारा सेंटेंस नो, नॉट, ने जो सॉरी नॉट और नो या नेवर जो लगा करके जो बनाते हैं, तो वो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये असर्टिव सेंटेंस ये रहा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है, तो उसको डिफाइन अगर करना चाहे तो आप बोल सकते हैं ऐसे कि सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब कि कोई भी सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जिससे कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे कि अगर प्रश्न पूछने में इस्तेमाल किया है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, है कि नहीं। जैसे लिखे हम कि आर यू ए स्टूडेंट, क्या आप एक विद्यार्थी हैं, तो ये पूछ रहा है कोई। फिर बोले एम आई ए टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ। व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सेंटेंस हो गया, ये भी प्रश्न पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इन विच क्लास डू यू रीड, आप किस क्लास में पढ़ते हैं। तो ये सारा जो देख रहे हैं वो क्या है, एक सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के डिफाइन बोल दिए हैं, लिख नहीं रहा हूँ, कितना लिखें, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते इसलिए थोड़ा सा लिखना कम बोल रहा हूँ, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव बता दिया कि ए सेंटेंस विच इज यूज टू आस्क ए क्वेश्चन, डेट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। जैसे देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी ना 2 भाग में आप बांट सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी 2 भाग में बांट सकते हैं आप। कौन कौन सा भाग है, तो एक बोल सकते हैं यस नो क्वेश्चन, ठीक है,
मतलब हाँ और न में जवाब से होना चाहिए। एक हो गया WH क्वेश्चन। अब बांटने का मतलब है कि इसको थोड़ा सा समझने में, समझाने में आसान करने के लिए इसको बांट दिए। जैसे देखिए यस नो क्वेश्चन का मतलब हो गया जिसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब पता चल जाए। जैसे हम बोले हम कि आर यू ए स्टूडेंट, तो आप इसमें जवाब क्या दे सकते हैं, हाँ या ना, मतलब यस या फिर नो। तो यस या नो बोलने से जो स्पीकर है वो समझ आ रहा है। जो भी आपसे पूछा कि क्या आप एक विद्यार्थी हैं, तो आप बोले कि हाँ या फिर नहीं, तो वो समझ गया ना कि हाँ है या नहीं है, जो भी है, ठीक है। तो इससे मैंने साफ साफ पता चल जाता है कि हाँ या ना बोलने से पता चल जाता है, मैंने स्पीकर जो है वो समझ आता है जो भी है कि वो क्या मैंने कहना चाह रहे हैं। जैसे हम बोलें क्या कि इज़ योर फादर ए फार्मर, क्या आपके पिता एक किसान हैं, तो यस या नो बोल सकते हैं, ठीक है। आर यू सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या एक आप गाना गा रहे हैं, तो इसमें हाँ या ना में बोल देगा कि यस या नो, समझ जाएगा कि हाँ भाई क्या करना चाह रहे हैं। आर यू गोइंग टू ए स्कूल, क्या आप मार्केट जा रहे हैं, सॉरी क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो यस या नो, समझ जाएगा कि हाँ या नहीं, है कि नहीं। आर यू रीडिंग ए नोवेल, क्या आप एक नोवेल पढ़ रहे हैं, उपन्यास पढ़ रहे हैं, या क्या तुम एक उपन्यास पढ़ रहे हो, तो इसमें पता चल जा रहा है कि हाँ या ना बोलेगा तो समझ जाएगा कि क्या आप कहना चाह रहे हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जिससे जवाब मने पता चल जाए, यस या नो बने बोलने से पता चल जाए, उसको हम लोग यस नो क्वेश्चन में रख सकते हैं। तो यस नो जो क्वेश्चन बनता है ना, वो इसमें आप कह सकते हैं कि जितना जो हेल्पिंग वर्ब है यानी एक्जुलरी वर्ब है, तो एक्जुलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले यूज हो जाता है, ठीक है। एक्जुलरी वर्ब से जब स्टार्टिंग करते हैं हम लोग कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, तब वो बन जाता है यस नो क्वेश्चन वाला में, यस नो क्वेश्चन के कैटेगरी में आ जाए। जैसे कि लिखे हम एम आई ए टीचर, क्या मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए ध्यान देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन होगा इसमें। फिर इसी को अगर हम लिखें आर यू राइटिंग ए लेटर, क्या आप एक पत्र लिख रहे हैं, तो इससे पता चल जाएगा हाँ या ना, बोल देगा कि हाँ भाई लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, समझ में आ जाएगा क्या नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो देख रहे हैं ये जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ से, तो ये हेल्पिंग वर्ब चीज़ को बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हेल्पिंग वर्ब ये सब क्या है से, अभी सिर्फ बता दे रहे हैं कि जब हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब जो है उसको हम लोग जब सब्जेक्ट से पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लिखते हैं, तब वो उसको हम लोग बोलते हैं यस नो क्वेश्चन, ठीक है। WH क्वेश्चन, अब WH क्वेश्चन जो हो गया ना, इसको नाम पड़ा है इसलिए चूँकि वो WH वर्ड जो होता है, W या H वाला जो भी है, उसी से वो शुरू होता है। जैसे कि WH फैमिली इसको भी कर सकते हैं, जैसे जितना W, जैसे वाट हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, वेन हो गया, ठीक है, विच हो गया, ETC। तो जो भी WH वर्ड में WH फैमिली से बिलोंग्स जो करता है, यानी W होगा, या फिर देखिए इसमें WH नहीं है लेकिन H है सिर्फ, ठीक है, तो ये भी आता है WH में, ऐसा नहीं समझेगा कि सब में WH है इसमें नहीं है। तो हाउ भी है वो WH फैमिली से ही है, ठीक है। तो इसमें WH वर्ड से ही इस्तेमाल हो। जैसे हम लिखे व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल लिख लेते हैं पहले, ठीक है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो इसमें देखिए इसमें क्या है कि WH से शुरू हुआ है, तो अब इसमें WH वर्ड वाला में होता क्या है कि इसमें यस नो में जवाब नहीं पता चले। जैसे हम बोल रहे हैं क्या कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं, तो खाली बोल देंगे कि यस या नो, तो समझ में आ जाएगा क्या आप कर रहे हैं हमसे, नहीं समझ में आएगा। क्यों, वैसे अब फिर बेवकूफ़ समझ लगा कि लगता है कुछ समझा ही नहीं है, जो बोलना चाह रहे वो समझा ही नहीं, इसलिए खाली यस नो बोल दिया, है कि नहीं। जैसे आप बोले कि व्हाट आर यू डूइंग, तो बोले नहीं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, या खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी है, क्या कुछ कर रहे हैं, जो भी मैंने एक्टिविटी करें उसके बारे में बताएंगे उसको। फिर बोलेंगे आर यू गोइंग टू ए स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, तो बोले कि यस, तो वो तो समझ में आ गया कि WH वाला है, सॉरी यस नो क्वेश्चन वाला है। अब इसी को अगर बोल रहे हम कि वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं, तो इसको अगर बोल दे यस, तो समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा। नो समझ में आएगा कि क्या बोलना चाह रहे हैं, नहीं पता चला।
तो WH जो वर्ड है जिसको हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, तो इसमें कुल मिला के बात ये आता है कि इसमें एक सेंटेंस की आवश्यकता होगी। उसमें यस नो में पता चल जा रहा था, लेकिन इसमें सेंटेंस की आवश्यकता होगी, ऐसे समझ सकते हैं। चाहे तो आप WH याद रखिए या फिर ऐसे याद रख सकते हैं कि जिसमें सेंटेंस मैंने जवाब मैंने देने की ज़रूरत पड़ेगा तो वो WH फैमिली से आएगा, और जिसमें सिर्फ यस या नो में जवाब पता चल जाएगा तो उसको यस नो क्वेश्चन में रखेंगे। जैसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं, हैव यू ए पेन, क्या आपके पास एक कलम है, तो बोल सकते हैं यस या नो, ठीक है। अब यही बोलें कि विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, मैंने मान लें कि उसमें हम एग्जाम 5-6 एक कलम लिया, बोले क्या विच पेन डू यू लाइक मोस्ट, किस कलम को आप मैंने पसंद ज़्यादा करते हैं, तो उसमें से बताएगा ये कलम है वो कलम है कि नहीं, उसमें बताएगा कि ब्लू वाला, ये रेड वाला, ग्रीन वाला, जो भी है। तो ये सारे देखें जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो अब ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करते, फिर और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और दूसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी की बातें। तो देखिए इस वीडियो को और एंजॉय करिए, तब तक के लिए आप, और अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर भी करिए।